एंड डी का मतलब होगा कितने डिस्टेंस गाड़ी या फिर बॉडी बिहाइंड थी। एंड पहले के स्टार मार्क जो थे वो तो एज इट इज एप्लीकेबल, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है मतलब बॉडी कम टू रेस्ट है मतलब अगर बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट यूटी, अगर बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट बोला है तो डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ एटी का स्क्वायर। ठीक है, तो आज जो है हमें सेम टाइप के क्वेश्चंस देखने, बट उसमें एक एडिशनल चेंज होगा। अब तक जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें बॉडी ट्रैवल कर रही थी इन यूनिट डायरेक्शन, मतलब दोनों भी बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही थी। अब आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें दो बॉडी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे के टुवर्ड्स आएगी। मतलब आपको बोला जाएगा कि एक बॉडी स्टार्ट होती है फ्रॉम 7 हिल, दूसरी बॉडी निकलती है फ्रॉम क्रांति चौक, तो व्हेन एंड वेयर दे विल मीट हमें फाइंड करना है। मतलब अभी दोनों बॉडी की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। क्या होगी, अपोजिट होगी। एंड उनका पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। देखो सेम पॉइंट है एंड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो कभी मिलेंगे नहीं, इसलिए पॉइंट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा, तो जब पॉइंट सेम था, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे, तो उस केस में हम डिस्प्लेसमेंट को इक्वेट करते थे। तो अब बोलो दो बॉडीज अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो क्या इक्वल रहेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेगा। क्या, मीटिंग पॉइंट इक्वल रहेगा। वेरी गुड। लेकिन मीटिंग पॉइंट तो हमें मालूम ही नहीं होता, वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इक्वेट किसको करेंगे, असं डायरेक्ट आन्सर नका देऊ, थोडं विचार करा। मी काय विचारलं ते कळालं सगळ्यांना। एक बॉडी 7 हिल से स्टार्ट हो रही है, दूसरी बॉडी क्रांति चौक से स्टार्ट हो रही है एट द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब रास्ते में वो दोनों बॉडीज मिलेगी तब उनका क्या सेम होगा, क्या इक्वेट करना पड़ेगा, टाइम सेम होगा। क्या सेम होगा, टाइम सेम होगा। असं होईल का, दोन्ही बॉडी सकाळी 9 वाजता निघाल्या, एक बॉडी 9:15 भेटली आणि दुसरी बॉडी 9:30 भेटली, 9:15 दोनों भेटतील ना, टाइम ऑफ मीटिंग सेम रहेगा। मतलब क्या इक्वेट करना पड़ेगा, टाइम। तो चलो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते देखते हैं। राइट डाउन, इफ, हाँ क्वेश्चन डायरेक्ट, इफ अ बॉडी ए starting from rest, if a body A starting from rest moves towards body B, moves towards body B which is 200 meter away from body A, which is 200 meter away from body A and moving towards first body, that is body A, moving towards body A with uniform velocity of 4 meter per second. Velocity of 4 meter per second. बॉडी ए का एक्सेलरेशन कितना है, नहीं 4 मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी दी है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ब्रैकेट में लिखो एक्सेलरेशन फॉर बॉडी ए, एक्सेलरेशन फॉर बॉडी ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर। नाही अजून 10-15 मिनटं खाली टाइमपास करा ना, मग क्वेश्चन सांगतो रिपीट मी तुम्हाला। एंड क्वेश्चन कंप्लीट करो, ब्रैकेट क्लोज हो गया, आगे लिखो देन कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर बॉडीज विल मीट ठीक है। पहले क्वेश्चन में जो लिखा है वो समझ में आना चाहिए। क्या है, मैं रिपीट करता हूं स्टेटमेंट देखो। आपको बोला है दो बॉडीज है, एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है एंड दोनों बॉडीज एक दूसरे के टुवर्ड्स ट्रैवल कर रही है। और ट्रैवल कैसे कर रही है उसके लिए आपको लिख के दिया है, बॉडी ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स विथ, कितना दिया एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट द सेम टाइम बॉडी बी भी अपनी मोशन स्टार्ट कर रही है, लेकिन बी की मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है। कितनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
4 मीटर पर सेकंड। तो आपको कैलकुलेट करना है व्हेन एंड वेयर बोथ बॉडीज विल मीट। पढ़ो फिर से क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, सॉल्व कैसे करना है वो देखेंगे बाद में, वो आ जाएगा, पहले क्वेश्चन कळाला पाहिजे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो गया क्लियर क्वेश्चन? फिर से देखो, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि बॉडी ए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and accelerates uniformly with 2 meter per second square towards body B which is 200 meter away. At the same time body B is moving towards body A with uniform velocity of 4 meter per second. Then calculate when and where. Very good, they will meet. क्लियर है क्वेश्चन? लिख के हो गया सबका? रीड करो, समझ में भी आ रहा है? अब क्वेश्चन में जो समझ में आ रहा है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। पेन हातात घ्या आणि डायग्रामेटिकली या फिर जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उसको रिप्रेजेंट करने का ट्राई करो। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले बोला है बॉडी ए है तो कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, इसको बॉडी ए बोल देते हैं, उसके 200 मीटर अवे, मतलब यहां से 200 मीटर इतने डिस्टेंस पे कौन है? दूसरी बॉडी है, कौन है? बी है। अब आज के जो क्वेश्चन की टाइप्स हम देखने वाले हैं उसमें बॉडी जो है वो सेम डायरेक्शन में नहीं ट्रैवल कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे के टूवर्ड्स आ रही है। इसका मतलब ए ट्रैवल करेगी बी की टूवर्ड्स, बी जाएगी ए की टूवर्ड्स। अब इस मोशन में आपको बोला गया है कि ए की जो मोशन है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ए के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, बट इसका एक्सेलरेशन दिया है आपको 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यानी कि ए वाली बॉडी जो भी डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करेगी उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्म्युला हाफ ऑफ एटी स्क्वेअर। एक्सलंट, हे सुचलं म्हणजे तुमचे आंसर्स येऊन जातील। ठीक है, जो ए का डिस्प्लेसमेंट बनेगा हाफ ऑफ एटी स्क्वेअर। यहां तक क्लियर है सबको? अभी सेम डेटा बी के लिए बोला है कि बी भी क्या कर रहा है? ए के टूवर्ड्स ट्रैवल कर रहा है, लेकिन बी के लिए स्पीड या फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद में डिस्प्लेसमेंट फॉर बी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब u इंटू टी होगा। इतना ही पार्ट समझ लो, आगे का बहुत सिंपल है। क्वेश्चन पढ़ो फिर से, क्वेश्चन को इमेजिन करो, फिर जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है उसको बिना देख के रिप्रेजेंट करो। हे कळालं, इथून पुढचे क्वेश्चन सगळे याच टाइपचे। सॉल्व नहीं करना है आगे का, इतना ही देखना है। वेरी गुड। एंड डिस्टेंस नहीं, इतका नहीं है, शुरू व्हायचं आहे अजून सोल्यूशन, पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है। 8 मीटर कहां से? ए से या बी से? बी से ए, 8। टाइम कितना है अभी? 2। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्या? नाही होगा, म्हणजे क्रांती चौकून पार्थ चालत येतोय आणि अनुप त्याला भेटायला 7 व्हीलरवरून गाडीवर येतोय, मग अनुप एंड पार्थ सेम डिस्टेंस ट्रैवल करतील का? डिफरेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सेम नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वेट करेंगे तो आंसर तो आएगा लेकिन रॉन्ग होगा। टाइम टी आणि डिस्प्लेसमेंट, यस व्हेरी गुड। मग टाइम किती? तू टी म्हणला ना पहिल्यांदा। परत मी काय सांगतोय हे बघा, जो आपने सॉल्व किया है वो सॉल्व करने की प्रोसेस करेक्ट है। अगर बोला जाता कि ए एंड बी इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे तो, लेकिन अभी क्वेश्चन की टाइप बदल गई, रोज तेच तेच नसतं, नवीन काहीतरी येतं, कळालं ना? आज क्या बोला है कि दोनों बॉडी एक दूसरे के टुवर्ड्स आ रही है, त्यासाठी क्वेश्चन समजावून घ्या, पहिले सॉल्व करायची गडबड करू नका सशांनो। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लो, इमेजिन करो, ये जो डेटा यहाँ पे लिख दिया है ये सबको क्लियर हो गया? अभी ये तो क्लियर है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को इक्वेट नहीं कर सकते। क्या करना होगा? थिंक अपॉन इट। 2 मिनट है, थिंक अपॉन इट। थांबा, 1 बाय 1। हाँ श्रुति कर मग टाइमिंग इंटरवल इक्वेट। हे काय सांगतेस नेमकं, तुम्हाला काहीच कळत नाही।
मला डायरेक्ट आन्सर सांग ना बेटा, टाइम इक्वेट करून. हो तर कर ना इक्वेट, व्हॅल्यू पुट कर, आन्सर सांग. बरोबर तुझं, व्हेरी गुड. चलो कमॉन पास, थिंक अपॉन इट. आणि सॉल्व नका करू, जे सुचतंय ना तुम्हाला असं करायला पाहिजे ते माझ्यासोबत डिस्कस करा. हे बाकीच्यांनाही थोड्याशा आयडिया मिळतील आणि मलाही तुमची थिंक करण्याची काय लेवल आहे ते पण मला लक्षात येईल. टाइम फाइंड करायचा, व्हेरी गुड. पण तू येतो म्हणे. अरे विचार करायचा, शांताने बसायचं. आंसर नकोय मला, मला प्रोसेस ऐकायची. कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा. मग असं येईल का? चला सूरज सांग आता, नागपंचमी सेलिब्रेट करून आलाय तू. मला आन्सर नकोय, आय वॉन्ट प्रोसेस, हाऊ टू सॉल्व, क्या आ रहा है दिमाग में, हे विचार करता आलं पाहिजे. हाँ ये सुनो क्या बोल रहा है, असं काहीतरी डोक्यात यायला पाहिजे, काही बडबड करत असतात. विवेक फिर से एक्सप्लेन कर बेटा. काय यायला पाहिजे असं 200? समझ में आ रहा है ना? दोनों अगर रास्ते में मिल रही है, इसका मतलब दोनों को मिला के कितना कवर करना है, समझ लगा? इसका मतलब क्या होगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए होगा प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी होगा, इनकी सम कंपलसरी 100 आनी चाहिए. 100 नहीं 200. समझ में आ रहा है ना? तभी वो मिलेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल ए ने ट्रैवल किया 50 मीटर, तो बी को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 150 मीटर, तभी वो रास्ते में मिल सकते हैं. ए ने ट्रैवल किया 120 मीटर, तो बी को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी वो रास्ते में मिल सकते हैं. ए ने ट्रैवल किया 190 मीटर, तो बी को ट्रैवल करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है ना? ए ट्रैवल करेगा 200 मीटर, तो बी रुकना पडेगा, उसको 0 मीटर कव्हर करेगा, तभी वो रास्ते में मिलना पॉसिबल आहे. कळालं? हे आलं पाहिजे डोक्यातून. याच्यासाठी डोक्याला ट्रेन करा. यासाठी सकाळी झोपून उठले की 10 मिनिटं मेडिटेशन करत जा. कळालं ना? मेडिटेशन कळतं का? 10 मिनिटं अजून झोपायचं. हां तू हेच सांगत होती का? पण तू काय सांगत होती मला कळालंच नाही बेटा. त्यांनी कसं एका स्टेटमेंटमध्ये सांगितलं, तू काय सांगितलं ते फक्त निवेदिताला कळालं. अभी क्लियर है सबको? चलो अब वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, जिनको आता है. बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो. यस फॉर ए कितना है, हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, प्लस एस फॉर बी कितना है, यू टी इक्वल्स टू कितना है 200. अब यहाँ पे ए दिया आपको, कितना है ए 2, तो 2 कट होके क्या बचा टी स्क्वायर. यू कितनी है 4, तो टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 200 इधर आएगा तो -200 इक्वल टू 0. क्या मिला? क्वाड्रेटिक तो आता है आपको. चलो करो फाइंड फिर रूट्स. 8 सेकंड, वेरी गुड, करेक्ट. एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट 32 किसका? ए का. दोनों का अलग अलग होगा ना, तो दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा. ब्लैक शर्ट लास्ट बेंच, डिस्कशन होगा बेटा. चलो अब यहां पे ए कितना है बोलो. देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक के रूट का, -b प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो -b मतलब b 4 था तो -4 आ गया, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर कितना 16, माइनस ऑफ 4ac है तो 4 इंटू 200
800 माइनस माइनस प्लस होगा, यानी आंसर आ गया 816 रूट में अपॉन 2a मतलब 2। ये सगळ्यांना कळालं? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर ये प्लस और माइनस में हम माइनस लेंगे तो माइनस माइनस जो नंबर आएगा वो निगेटिव होगा, लेकिन कभी निगेटिव होता है क्या, इसलिए हमें सिर्फ प्लस वाला रूट लेना पड़ेगा। उससे पहले हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा 816 का 28, क्योंकि 28 का, आणि तिथं पण कन्फ्युजन असेल, नको असेल एवढं अवघड, तर इसको 8.16 लिखो, 10 की पावर 2 आएगा। ये समझ में आ गया? अभी मतलब 3 से थोड़ा सा कम, 2.9 ले लो, 2.8 ले लो, इंटू 10 मतलब अप्रोक्सीमेटली 28, ये बनेगा रूट, या फिर 28.5। तो ये बनेगा -4 प्लस 28.5 डिवाइडेड बाय 2। अब 28 माइनस 4 24 अपॉन 2 12.25 सेकंड, अप्रॉक्सिमेटली 12 घेतलं तर एक्झॅक्ट आन्सर येणार नाही, 12.25 लेंगे तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट की, तो ये आ गया टाइम। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आप इसको 12 ले सकते हो, अप्रॉक्सिमेटली 12 सेकंड। आई थिंक सिर्फ सूरज का आंसर था 12 सेकंड। नागाला दूध पाजून आलाय तो। अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए, देखो दोनों के डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होंगे। अगर ए से बोलेंगे तो हाफ 80 स्क्वायर करना पड़ेगा, 12 का स्क्वायर 44, हाँ 144, यानी ए का डिस्प्लेसमेंट बनेगा 144 मीटर, और बी का डिस्प्लेसमेंट 200 माइनस 144 56। बट यहां पे आता है कि यूटी करके कितना आ रहा है, 12 इंटू 4, काल कड़ाला ना, क्योंकि एग्जैक्ट 12.25 था, हमने अप्रोक्सीमेशन लिया। समझ में आ रहा है? ये अगर 12.25 पुट करेंगे यू विल गेट, इसको कुछ 140 एंड उसको 60, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना, ये 40 का 56 मीटर, ये होंगे डिस्प्लेसमेंट दोनों के। क्लियर? म्हणजे कालच्यापेक्षा सोपं आहे की अवघड आहे असं वाटेल तुम्हाला, पण ही ती अजून लेवलची क्वेश्चन। ठीक है, प्रोसेस तो समझ में आ गई। चलो अब आगे का क्वेश्चन सिर्फ गिवन डेटा लेना है, स्टेटमेंट नहीं लिखना है। ये हो गया लिख के, संग्राम सोडून बाकी जन झालं। नेक्स्ट, देखो बॉडी ए है, ट्रैवल कर रही है विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म स्पीड है कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। इसके बाद में दूसरी बॉडी है बी, जो सिचुएटेड है एट ए डिस्टेंस 80 मीटर, और ये बी ए के टुवर्ड्स आ रही है विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। दोनों की व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम यूटी, तो एस फॉर ए क्या होगा, यूटी। यहां पे भी स्पीड यूनिफॉर्म है तो एस फॉर बी क्या होगा, यूटी। अब यू कितना है, 20 टी फॉर ए, एंड बी के लिए कितना है, तो कंडीशन दोनों बॉडी एक दूसरे के टुवर्ड्स आ रही है तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट की सम कितनी रहेगी, यानी हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, एस फॉर ए, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू 80। अब एस फॉर ए कितना है 20, एस फॉर बी कितना है 4, इक्वल्स टू 80, तो 20 प्लस 4 24, तो टी इज इक्वल्स टू आ गया 80 अपॉन 24, करो डिवीजन। टक्करदारी रेंज आता 4 दिलाय, पॉइंट अब बोलो कितना होगा, ए से 66 मीटर,
से चलो नेक्स्ट सिमिलर वन देखो पहले स्टार मार्क लिख लो फिर आगे और सिंपल हो जाएगा स्टार मार्क करके नेक्स्ट पॉइंट when two bodies separated by a distance d starts moving towards each other very good starts moving towards each other then to calculate time of their meeting or time of meet नीचे लिखो कंडीशन डिस्प्लेसमेंट फॉर ए प्लस डिस्प्लेसमेंट फॉर बी मस्ट बी इक्वल टू डी म्हणजे असा क्वेश्चन आला की दो बॉडीज एक दूसरे के टुवर्ड्स जा रही है डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके टोटल डिस्टेंस बोलेंगे ये एक प्रोसेस हर बार फॉलो करनी है ठीक है कळाला आता चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना डायरेक्ट गिवन डेटा लो ए मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी of 40 meter per second and B moving with uniform velocity of 60 meter per second. अब दोनों की यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब डायरेक्ट अगर उनके बिटवीन का सेपरेशन 1.6 किलोमीटर है कितना है 1.6 किलोमीटर then calculate when and where they will meet अभी सबका आंसर आना चाहिए एकदम सिंपल कंडीशन है 16 सेकंड 64 from चलो ट्राई करो कमन फास्ट एवरीवन वन सिक्स स्वप्निल 15 16 लास्ट टू आले का आन्सर तुमचे नाही सोडवलं टाइम किती इकडं किती टाइम नहीं नहीं जबर नहीं देखो कंडीशन क्या है अगर दोनों बॉडी एक दूसरे के टुवर्ड जा रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी जो स्टेटमेंट लिख के दिया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी दोनों के एडिशन डी चाहिए अब ए अगर यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो इसके डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा यूटी इसके लिए यू दिया है 40 तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा 40 इंटू टी क्या होगा टी यानी इसके लिए एक्सप्रेशन बनेगा 60 इंटू टी अब ऐसे एंड एस बी यहाँ पे पुट करिए एडिशनल कंडीशन यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है तो 1 किलोमीटर मतलब कितने मतलब कि 1.6 किलोमीटर है तो हमें लिखना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर 3 मीटर ये आता है 1600 मीटर ये कौन हो गया बी हो गया अब ये तीनों वैल्यूज अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे एस फॉर ए 40 इंटू टी एस फॉर बी 60 इंटू टी इक्वल्स टू कितना है 1600 यहाँ तक क्लियर अब एडिशन करनी है एकदम ध्यान से 60 प्लस 40 वेरी गुड 100 तो ये बनेगा 100 टाइम्स ऑफ टी यानी टी इक्वल्स टू आ गया दोनों बॉडी के बाद में एक दूसरे को मिलेंगे
या फिर रॉन्ग आ गया, रॉन्ग नाही. आता कळालं का काय? अब डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ए का, तो क्या करना पड़ेगा, u इंटू टी है, 40 मीटर, 960 बोर. अब दोनों के एडिशन करो, आप क्लियर. चलो वन सेम टाइप का. बडबड करतोय. प्रॅक्टिस कर, नंतर मला विचार. सगळं आता पण यायला लागले. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. परत सेम डेटा है, मी परत दाखवते पेज. ए के लिए आपको बोला है कि ए ट्रैवल कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. कितनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी? 50 मीटर पर सेकंड. एंड बी जो है वो भी ट्रैवल कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज 150 मीटर पर सेकंड. एंड बोला कि दोनों के बिटवीन सेपरेशन 2 किलोमीटर है. परत सेम प्रोसेस है, कुछ चेंज नहीं है. $500 1500. आला आन्सर आज करेक्ट, व्हेरी गुड. टाळ्या वाजवण्यासाठी आन्सर करेक्ट आलं. आशुतोष करतोय का? अभिजित हेलो गुड. 10. चलो बोर्ड पे ध्यान दो. हिमांशु बड़बड़ नहीं करे आंसर आले. फिर से ए के लिए बोला है यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी डिस्प्लेसमेंट फॉर ए बनेगा यूटी. बी की स्पीड भी यूनिफॉर्म है, तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा यूटी. कंडीशन क्या है कि अगर दोनों बॉडीज एक दूसरे के टुवर्ड्स आती है तो हमें क्या करना है, बस दोनों के डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके इक्वल टू डी बोलना है. अगर यूनिफॉर्म स्पीड है यूटी, यू कितना है 50, तो ये बनेगा 50 टाइम्स ऑफ टी. ये कितना बनेगा 150 टाइम्स ऑफ टी. अब डी को 2 किलोमीटर बोला है, 2 किलोमीटर का मतलब क्या होता है 2000 मीटर. तो वैल्यू पुट करनी है, बस क्या होगा 50 इंटू टी प्लस 150 इंटू टी इक्वल्स टू 2000. अब 150 प्लस 50 तो 200 इंटू टी इक्वल्स टू आ गया 2000. अब टी इक्वल्स टू बनेगा 2000 डिवाइडेड बाय 200. 20 20 22 कट होके क्या बचा 10. तो टाइम आ गया 10 सेकेंड. यानी कि आफ्टर 10 सेकेंड उनका डिस्टेंस चाहिए, तो एस फॉर ए 50 इंटू 10 ये बनेगा 500 मीटर. 50 इंटू 10. अब कितने लोग के रॉन्ग हो गए या फिर आया नहीं आंसर? तुषार आले होते आन्सर खरंच. संकेत आले का बघ बरं. तिन्ही पण. संकेत नांगरे कुठे आहे? वरद गायकवाड, हिमांशु आया था सेम. रक्षा, वैष्णवी हे आलं होतं का? नाही लिहून घ्या. क्रांती. चलो अभी सेम टाइप का वन मोर. फिर से ए ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. ए की यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी 180 मीटर पर सेकंड. 180 मीटर पर सेकंड. देन बी की भी यूनिफॉर्म
वेलोसिटी है. कितनी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? 320 मीटर पर सेकंड. दोनों के बिटवीन जो सेपरेशन है वो आपको दिया है 5 किलोमीटर. सेपरेशन कितना है? 5 किलोमीटर. देखो क्वेश्चन में बोला है कि ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है जो है 180 मीटर पर सेकंड. बी की भी स्पीड यूनिफॉर्म है. कितनी है? 320 मीटर पर सेकंड. एंड अब की बार इन दोनों का सेपरेशन 5 मीटर. अगर दोनों के टुवर्ड्स आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों के डिस्प्लेसमेंट को डी बोलना पड़ेगा. अब यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ए का डिस्प्लेसमेंट होगा ut. u कितना है? 180. तो ये बनेगा 180 into t. उसी तरह से b का डिस्प्लेसमेंट भी ut होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट फॉर b बनेगा 320 टाइम्स ऑफ t. एंड 5 किलोमीटर का मतलब 5000 मीटर. तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना होगा? 180t प्लस 320t इक्वल्स टू 5000. तो 500 टाइम्स ऑफ t इक्वल्स टू, तो t इक्वल्स टू क्या हो गया? 5000 डिवाइडेड बाय 500. टाइम आ गया 10. अब a के लिए कितना होगा? 1800 मीटर. एंड b के लिए 3200 मीटर. दोनों 5000. सबके करेक्ट है अभी. चलो वन मोर सिमिलर टाइप का. ए नाही अवघड येईल ना अजून. ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 1980 मीटर पर सेकंड. 1980 मीटर पर सेकंड. बी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है एंड बी की वेलोसिटी है 4020 मीटर पर सेकंड. कितनी है? 4020 मीटर पर सेकंड. एंड दोनों के बिटवीन जो सेपरेशन है आपको दिया है 36 किलोमीटर. 36 किलोमीटर. देन व्हेन एंड वेयर दे विल मीट? हळूहळू येईल सगळे. 6 सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको बोला है ए यूनिफॉर्म स्पीड कितनी? 1980 मीटर पर सेकंड. बी की यूनिफॉर्म स्पीड कितनी? 4020 मीटर पर सेकंड. अब सेपरेशन 36 किलोमीटर. कंडीशन वही है, एस फॉर ए प्लस एस फॉर बी इज इक्वल्स टू डी. एस फॉर ए कितना होगा? 1980t. एस फॉर बी कितना होगा? 4020t. 36 किलोमीटर है मतलब 36,000 मीटर. फक्त ऍडिशन आली पाहिजे. 4020 प्लस 1980 6000. अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बनेगा? 4020 इंटू 6. बट अभी नाही, आपल्याला एक शॉर्टकट सांगितलं आहे की आपण एकच डिस्टन्स जर कॅल्क्युलेट केलं तर दुसरं डिस्टन्स आपण डायरेक्ट करू शकतो. डी मायनस ठीक है. तो एस फॉर बी
इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी माइनस एस फॉर ए। हो गया क्लियर फिर अभी कंफर्म? चलो अभी सेम क्वेश्चन, बस थोड़े थोड़े चेंजेस होतील. इफ बॉडी ए, if body A starting from rest यानी क्या होगा, ये हैबिट लावायचं. क्वेश्चन लिहिताना एक लाइन हो गई, समझ में आ गए, डायरेक्ट खाली सोल्यूशन मध्ये ए लिया, उसके बाजू में यू इक्वल टू 0. जे कळालं ते रिप्रेझेंट करा. फिजिक्स मध्ये क्वेश्चन वर जास्त विचार करायचा नाही, क्वेश्चन कळाला की तो रिप्रेझेंट करायचा, लगेच सॉल्व. ठीक आहे. क्या लिखा है, इफ बॉडी ए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अँड ऍक्सलरेट्स युनिफॉर्मली, लगेच त्याच्या बाजूला ए पण लिहून टाकणार आपण. ऍक्सलरेट्स युनिफॉर्मली विथ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कितना एक्सेलरेशन, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अभी क्लियर हो गया कि ए की मोशन एक्सेलरेटेड है, यानी ए का डिस्प्लेसमेंट बनेगा हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर. हे जर क्वेश्चन सोडत असताना करायला लागले तुम्ही, जर आलं तर सगळा पार्ट खूप सिंपल होऊन जाईल. ठीक आहे. देन अनदर बॉडी बी, संग्राम हसू नको आता, याचा आन्सर सॉल्व कर. अनदर बॉडी बी starts moving towards A with uniform velocity of 1, 6, 2, बस एवढंच, 162 किलोमीटर पर आवर. बी के लिए कितनी दी है, 162 किलोमीटर पर आवर. कितनी आती है, 45 मीटर पर सेकंड. If separation between A and B, separation between A and B is 400 मीटर. अरे बाळांनो, असं 55 काढून घ्या, अशी हवाली कुठून पण. 400 मीटर. If separation between them is 400 meter, then calculate where they will meet. ठीक आहे. क्वेश्चन पण सॉल्व करा आणि ज्यांचे लिकेजेस आहेत नंतर पंचर काढून घ्या बरं का, अवघड होऊन जाईल असं. अनुप, अनुप कुठे आहे? कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, कर तक सॉल्व. पूर्ण कर, थोडं नको करू.
4t² प्लस 45t माइनस 400। ये क्वांटिटी करेक्ट है? रूट आते आप कसं काय प्रत्येकाने डिफरंट येतात? 2 मिनिट झाले चलो आगे आंसर सबका। पहले देखो, सबसे पहले कंडीशन, अगर दोनों बॉडीज एक दूसरे के टुवर्ड्स ट्रैवल करती है तो उस केस में क्या होगा, उनके डिस्प्लेसमेंट का सम इक्वल्स टू डी लिखना पड़ेगा। ये क्लियर है सबको? तो क्या होगा इक्वेशन, यस फॉर ए प्लस यस फॉर बी इक्वल्स टू डी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एस फॉर ए प्लस एस फॉर बी इक्वल्स टू डी। आता हे 50 वेळा झालं सकाळपासून, क्लियर है? अब देखो, जो स्टार मार्क हमने लास्ट वीक में लिखे थे वही एप्लीकेबल रहेंगे। ए की मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड है तो ए का डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ at²। बी की मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो बी का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट ut। अब यही वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, प्रद्युम्न पार्थ बड़बड़ नहीं। तो यस फॉर ए बनेगा हाफ ऑफ at² प्लस ut इक्वल्स टू क्या है 400। यहां तक क्लियर है सबको? अब a कितना गिवन है 8/2 मतलब, तो ये बन गया 4 इंटू टी का स्क्वायर प्लस 45 इंटू टी प्लस 400 इधर आएगा तो ये क्वाड्रेटिक सबका सेम है। अब कंपेयर करके बोलो, a कितना है, b कितना है, c कितना है, माइनस। अब पहले फाइंड कर लेंगे b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर 45 का स्क्वायर। ये बघा, जिनके लास्ट डिजिट में 5 होता है उसका स्क्वायर करने के लिए महेश 5 का स्क्वायर डायरेक्ट 25, हा 4 असेल, यामध्ये 1 ऍड करायचा, 5 इंटू 4 किया तो ये हो गया 2025। तो उसी तरह से ये आ गया 2025 माइनस माइनस प्लस। अब a कितना है 4 इंटू 4 16 इंटू 4 6400। इनकी एडिशन करनी, बोलो 5 + 0 8425 का हमें रूट निकालना है, बट एवढा मोठा रूट आपल्याला येत नाही। 84.25 इंटू 10 की पावर 2 तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 92। अब देखो, रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस और माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, बट b कितना है 45, तो यहाँ पे माइनस लेंगे तो निगेटिव आएगा, लेकिन टाइम नेवर भी, इसलिए ये माइनस बनेगा 45 प्लस बनेगा 92 अपॉन बनेगा 8। आता 92 माइनस 45 47 अपॉन 8 6 सेकंड, 5.9 आएगा बट अप्रॉक्सिमेटली 6 सेकंड। किती लोकांचं सेम होतं 5 पॉइंट समथिंग से 6 तक, व्हेरी गुड। आणि बाकी लोकांचं क्वाड्रेटिक चुकतंय का? 5.75, मी तेच सांगितलं ना, 5 to 6 यांच्या इन बिटवीन ज्यांचे आन्सर्स आहेत ते करेक्टच आहेत, ठीक आहे। आणि ज्यांचे आन्सर्स आले नाही सेम, कोण कोण आहे, रेज युअर हँड्स। आन्सर आले नाही करेक्ट असं कोण कोण आहे, आन्सर रॉंग आले किंवा आलेच नाही, 2 मिनिटं आतवर ठेवा। तिघींचे पण नाही आले, कशामुळं? क्वाड्रेटिक। आज क्वाड्रेटिकचा प्रश्न संपला पाहिजे, कळालं ना, आज दुपारी। स्वामी, अजून कोण होतं इकडं? सचिन, हां पार्थ का नाही आले बेटा? ॲडिशन चुकलं होतं, गुड। लास्ट वन राजेश, क्वाड्रेटिक। ईश्वर, मनाने घेत असतो काही पण। आशुतोष, क्वाड्रेटिक नाही, ते 2 दिवस नंतर रेकॉर्डेड बघितलीच नाही लेक्चर, ॲब्सेंट असल्यानंतर रेकॉर्डेड लेक्चर बघायचे ना आशुतोष। आता क्वाड्रेटिक सॉल्व नाही आलं, त्याला आपण कंप्लीट 2 दिवस दिले होते। चलो, असं कोण आहे की क्वाड्रेटिक येतं तरी पण आन्सर चुकलं? नाही येतं म्हणजे ते 10वी येत होतं ते नाही, आपण क्लासमध्ये प्रॅक्टिस केली तेव्हा येत होतं आणि तरी आन्सर रॉंग झालं, असं कोण आहे? ईश्वर आणि पार्थ, चालून जातं बेटा असं, ठीक। चलो अभी हो गया क्लियर, टाइम आ गया। अब डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे?
ए से अगर निकालना है तो हाफ ऑफ 80 स्क्वायर कितना आएगा 4 इंटू 6 स्क्वायर 36 36 इंटू 4 144 मीटर। तो ए से जाएगा 144 मीटर। तो बी से कितना यू टी यू कितना है 45 45 इंटू 6 270 कारण इथं आपण अप्रॉक्सिमेशन घेतलंय 92 इसलिए दोनों की एडिशन 400 नहीं होगी ठीक है ना एग्जैक्टली होता तो वो 400 आ जाती। क्लियर है अब आता परत सेम टाइप का क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट नहीं लिखना है ओनली गिवन डेटा ए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब ए के लिए क्या लिखेंगे u इक्वल टू 0 ए के लिए एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए के लिए एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन बी के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड एंड दोनों के बिटवीन का सेपरेशन आपको दिया है 100 मीटर। आता डायग्राम वगैरह ड्रॉ करण्याची गरज आहे का आपल्याला डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बनता है कैसे हाफ ऑफ 80 स्क्वायर है ए कितना है 4 तो 4/2 मतलब क्या बनेगा 2t स्क्वायर। बी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है तो ये बनेगा 20t माइनस 100 इक्वल टू 0 हे डायरेक्टली इथं यायला पाहिजे होता येतं का नसेल येत तर एज पर प्रोसेस भी लिख सकते हो आप एंड आगे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से पहले थ्रू आउट 2 से डिवाइड करो क्या बनेगा t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 50 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a कितना है 1 b कितना है 10 c कितना है ठीक है। अब आगे सॉल्व करो 2-3 स्टेप बाकी बस टाइम सांग पहिले अभी किती टाइम देखो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको फाइंड करना है। बी कितना है 100 मतलब 10 है 10 का स्क्वायर 100 माइनस इंटू माइनस होगा प्लस 4ac मतलब 50 इंटू 4 200 ये आ रहा है 300। अब हमें रूट ऑफ 300 फाइंड करना है। देखो इसको अगर हम लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर प्लस 2 तो रूट ऑफ 3 कितना होता है 1.7 इंटू 10 यानी कि 17.3 ये रूट आता है किसका 300 का कितना आता है आणि असं नाही तर तसं माहितीच आहे आपल्याला 17 का स्क्वेअर 18 का स्क्वायर 324 दोनों के बिटवीन है मतलब 17 पॉइंट समथिंग रहेगा। ये कौन है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बोलो क्वाड्रेटिक के रूट का फॉर्मूला माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब b कितना है माइनस 10 यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा रूट सॉल्व करके कितना आ गया 17.3 अपॉन 2 आता सांगा माइनस 10 प्लस 17 7 म्हणजे 7.3 अपॉन 2 एंड इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 3.15 सेकंड अप्रॉक्स 3 चलेगा ठीक है। इसको हम क्या कंसीडर करेंगे अप्रोक्सीमेटली 3 सेकंड। अब टाइम आ गया 3 सेकंड तो ए से डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ए के लिए हाफ ऑफ 80 स्क्वायर है ए 4 होता ना 4/2 2 3 का स्क्वायर 9 मतलब 18 मीटर ए से तो बी से कितना ut u कितना है 10 10 इंटू 3 मतलब 30 मीटर। सेपरेशन कितना था तो कितना हो रहा है ये 30 प्लस 18 हाँ टी कितना है 3 का स्क्वायर क्या है स्पीड 20 है का ओके तो 20 इंटू 3 60
एंड ये कितना आ रहा है हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, ए कितना है 4/2 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 60 प्लस 18 एंड दोनों में सेपरेशन 100 था क्योंकि हमने 2 बार अप्रोक्सीमेशन लिए थे। ये 17 पॉइंट रूट का 17 भी एंड यहाँ पे भी 3.15 आता है 3, ये दोनों एग्जैक्ट पुट करेंगे तो दोनों की सम 100 ही आती है, कळालं ना। बट काय असतं एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसे डेसिमल में टाइम नहीं आएगा, एग्जैक्ट आएगा। यहाँ पे मैं रैंडम नंबर देता हूँ, तुम्हाला बरं वाटलं पाहिजे इसलिए वहाँ पे डेसिमल में आंसर आते, ठीक है। चलो वन मोर सेम टाइप का, ए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट क्या लिखो फिर, एक्सेलरेट्स विथ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए का डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। देन बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, तो बी का डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा ut, एंड दोनों के बिटवीन का सेपरेशन आपको बोला है 350 मीटर, कितना है 350 मीटर। चलो टाइम लगा तो भी चलेगा बट आन्सर करेक्ट चाहिए। एखादं रूट कळत नसेल तर मला विचार, मी सांगतो। सिक्स 6.2 किती येतं, सिक्स पॉइंट रूट में कितना आ रहा है 6500 ना, तो उसको 81 82 या फिर 80 लो, प्लस 80 माइनस 30 50 50 अपॉन 8 मतलब 6 पॉइंट समथिंग, 6.2 6.3। हेलो सिक्स 6.2 करेक्ट। अभी डिस्टेंस निकालो दोनों भी, सर 186 आणि 164 186 आणि 164, व्हेरी गुड। बर ठीक है, चलो जिनको नहीं आया था उनके लिए हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, ज्यांचे आन्सर आले ते बडबड करू नका। डिस्प्लेसमेंट फॉर ए प्लस डिस्प्लेसमेंट फॉर बी इक्वल्स टू क्या होता है, डी होता है। ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, ए 8 है 8/2 बनेगा 4 इंटू टी स्क्वायर, प्लस बी के लिए स्पीड इंटू टाइम है मतलब 30 इंटू टी, डिस्टेंस 350 है प्लस 350 इधर आने के बाद माइनस 350 इक्वल टू 0, ये आ गया क्वाड्रेटिक। अगर चाहिए तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, करायचं असेल तर, नाहीतर असं ठेवलं तरी चालेल। ऐसे ही रखेंगे तो वहां पे बोलो ए कितना है 4, बी कितना है 30, सी कितना है, तो ऐसे लिखने के बाद पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करके रखो, थोड़ा इजी जाएगा। बी कितना है 30, 30 का स्क्वायर 900 माइनस इंटू माइनस प्लस, अब देखो 4 इंटू 4
16 इंटू 350 5600, एडिशन कितनी आ रही है 65, यानी कि जब हम रूट निकालेंगे 6500 का, इसको लिखेंगे 65 इंटू 10 की पावर प्लस 2. हा 64 असता आहेच 64, तो उसका रूट 2 0 का 1 0, यानी ये बनेगा 80. काय काहीच नहीं, मीटर नहीं थे, 80. क्या ये बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब क्वाड्रेटिक के रूट के लिए फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब b कितना है 30, यानी माइनस 30. माइनस तो लेते नहीं हम, यहाँ पे सिर्फ प्लस. इसका रूट कितना है 80. 2 इंटू ए मतलब 8, तो कितना आएगा 80 माइनस 30 50 अपॉन 8 6.25 सेकंड. ये हो गया टाइम अप्रोक्सीमेटली 6. ठीक है 6.25 का 6. तो डिस्टेंस ऐड करके सेम नहीं होंगे, ठीक है ना. तो डिस्प्लेस कितने आ रहे हैं ए से एंड बी से, क्लियर है. तो हर बार देखो कंडीशन कोई भी चेंज करेंगे, दोनों बॉडीज अगर एक दूसरे के टुवर्ड जा रहे हैं तो हमें दोनों के डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है ऐड करना है, ठीक है. तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे एंड सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड है वो एक स्टेटमेंट में हमने लिखा था. क्या लिखा है स्टेटमेंट, इफ टू बॉडीज स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर देन सम ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू सेपरेशन बिटवीन देम, यानी SA प्लस SB इक्वल्स टू D. अब इसमें चेंज क्या होगा, A एंड B की कंडीशन देंगे. कोई रेस्ट स्टार्ट होगा, एक्सेलरेशन परफॉर्म करेगा, कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, ठीक है. आगे सेम टाइप का क्वेश्चन है, इफ A is moving with initial velocity of 4 मीटर पर सेकंड. मतलब A अभी रेस्ट स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है कितनी है 4 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेट्स विथ कितना है एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वेरी गुड. तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर. ये किसके लिए, a के लिए. एट द सेम टाइम b starts moving towards A with uniform velocity of, uniform ऐकलं की इसका डिस्प्लेसमेंट ut with uniform velocity of 20 मीटर पर सेकंड. if separation between them is 400 मीटर, कितना है सेपरेशन, देन कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर दे विल मीट. कंडीशन नहीं बदलेगी, कंडीशन वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट फॉर A प्लस डिस्प्लेसमेंट फॉर B इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस. अब A के लिए डिस्प्लेसमेंट कौन है ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, मतलब ये बनेगा 40 प्लस 2t का स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट फॉर B कितना है 20t इक्वल्स टू कौन होगा 400. यहाँ पे 20t प्लस 40, 20 प्लस 4 तो ये बनेगा 2t स्क्वायर प्लस 24t माइनस 400 इक्वल टू 0. अब इसको थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, थांबा. हाँ सूरज बोल बेटा. थांब, युनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर लिहिलेगा, येडे गावाळे सगळे. इनिशियल वेलोसिटी बोला है, A स्टार्ट्स मूविंग इनिशियली विथ 4 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली विथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड तू काही पण लिहितो. एंड B की वेलोसिटी कितनी है यूनिफॉर्म 20 मीटर पर सेकंड.
क्या होगा टी स्क्वायर प्लस 12t माइनस 200 इक्वल टू 0। चलो करो सॉल्व इस क्वाड्रेटिक को। 9.45 मीटर का सेकंड टाइम है। वेरी गुड। टेन। चलो ए कितना है 1, बी कितना है, सी कितना है। अब बोलो बी स्क्वायर मतलब 144 प्लस 4ac मतलब 800, तो रूट ऑफ 914 आ रहा है। इसको हम 9.14 इंटू 10 की पावर 2 लेंगे, कितना आएगा 31, 32, हाँ 944, कितना आएगा फिर 32 कौन है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी रूट्स चाहिए क्वाड्रेटिक के, क्या होता है रूट्स के लिए फॉर्मूला माइनस बी मतलब -12 प्लस 32 डिवाइड बाय 2, 32 माइनस 12 फॉर्म्युला न लावता कसं करणार, सिंपल वालं काय होतं मग किती आलं मला सवय झाली आता तुझी आणि त्याची दोघांची पण चलो हो गया। ज्यांचं आंसर नहीं आलं एडिशन सब्ट्रैक्शन कुठं रॉन्ग झाली व्हेरीफाय करा, ठीक है। एंड जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए प्रैक्टिस करो। आज दुपारी आए, काल कोणीच नाही आलं, सगळ्यांनी यायचं आज, कळालं ना। दुपारी 2 PM से 3 PM आज आहे कंफर्म। सेम टाइप के क्वेश्चन कल के एंड आज के दोनों टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड जे डाउट्स आहेत हे आजच्या आज क्लिअर करा। आणि अजून एक पार्ट, सिट डाऊन, ए संग्राम बस खाली।